नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मसूरी से ये बड़ी खबर आ रही है जहां 8 घंटे बाद खुला है ये हाईवे। मसूरी में 8 घंटे बाद खुला हाईवे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दून मसूरी हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। पहाड़ से मलबा गिरने से ये हाईवे बंद हो गया था। आपको बता दें कि रोड के चौड़ीकरण की वजह से ये मलबा गिरा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 घंटे की मशक्कत के बाद अब ये रास्ता खुल गया है। दून मसूरी रोड पर पहाड़ से मलबा गिरा था और जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई थी। करीब 1 घंटे तक एक एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रही थी और अब ये रास्ता खुल गया है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, 8 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, अब क्या कुछ स्थिति है? जाम की कोई दिक्कत लोगों को सामने तो नहीं आ रही है? लगता है कि फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है सुनील से, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी, जेसीबी और पोकलैंड मशीन से ये जाम खोला गया। सड़क पर पहाड़ टूटने से ये मलबा गिरा था। चौड़ीकरण का काम चल रहा था जिसके दौरान ये पहाड़ी से मलबा गिरा और हाईवे पर जाम लग गया। एक एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रही और करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद अब ये सड़क को खोला गया है, मलबा हटाया गया है और इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब ये हाईवे खुल गया है, क्या आवाजाही गाड़ियों की सुचारू रूप से हो गई है? ये देखिए, आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कल दिन के समय ये बहुत बड़ा बोल्डर जो टूट कर गिर गया था और इसको तोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ पर जेसीबी और पोकलेट लगाई गई, जिसके बाद 8 घंटे की मशक्कत के बाद इस पहाड़ को काटा गया और यातायात को सुचारू किया गया है। और इसी को लेकर अब यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो यातायात है वो सुचारू कर लिया गया है। कल दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई थी कि जब ये रोड बंद हो गया था तो यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ कई गाड़ियां फंस गई थी, जिनको पुलिस और प्रशासन के द्वारा परेशानियों को देखते हुए इनको एलकेडी हाथी पांव पर डाइवर्ट किया गया था, जिससे कि परेशानियां कम हो सके। और ऐसे में अब रास्ता खुल गया है तो दिक्कतें साफ तौर पर अब नहीं होगी, ये प्रशासन का कहना है। जी सुनील, सड़क पर अभी भी मलबा नजर आ रहा है, तो क्या पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी से बात हुई है कि कब तक ये बिल्कुल रोड साफ हो जाएगी? जी देखिए, हमारी इस संबंध में सहायक अभियंता संसार सिंह से बात हुई है। उनका ये कहना है क्योंकि मसूरी का ये प्रोजेक्ट है 4 करोड़ की लागत का, मसूरी के कई मोड़ों को चौड़ा करना है क्योंकि यहाँ पर वॉल्वो बस को लाना है और इसको लेकर पिछले दिनों ट्रायल भी की गई थी, तो कुछ मोड़ में दिक्कतें आ रही थी, उसी को लेकर ये मोड़ को चौड़ीकरण किया जा रहा है। ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में एक मकान के गिरने की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। महज कुछ ही सेकंड के अंदर एक मकान जमींदोज हो जाता है। बताया जा रहा है कि घर में रहने वाले लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो मकान से बाहर निकल आए थे। इस दौरान 2 मंजिला मकान गिर गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये मकान जमींदोज हुआ है। इस घर में करीब 6 लोग थे और उन्हें अंदेशा हो गया था कि मकान गिरने वाला है। वो बाहर निकल आए और कुछ ही देर बाद ये मकान धराशायी हो गया। हालांकि इस मकान में उनका नुकसान ये हुआ है कि घर में सामान भी था जो इस मलबे में दब गया है। अब किस तरह की राहत इन लोगों को पहुंचाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां ये मकान भर भरा कर गिर पड़ा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है और जैसे ही लोग घर से बाहर निकल आए थे, कुछ ही देर बाद ये मकान धराशायी हो गया। तो कोरोना के चलते स्थगित की गई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। जिन केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया गया है। साथ ही परीक्षार्थियों के बैठने के लिए सीटों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगाया गया है। कोरोना के चलते जिन छात्रों की कुछ परीक्षाएं रह गई थीं, दोबारा वो परीक्षाएं शुरू होने से वो छात्र खुश हैं। आज 2 बजे डीएवी कॉलेज में बायोलॉजी का एग्जाम होना है। हमारे विद्यालय में नगर निगम के द्वारा
2 बार पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है। नगर निगम की गाड़ी आई थी और लोकल स्तर पे भी हम लोगों ने सैनिटाइज़र और स्कैनर वगैरह ख़रीद लिया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक क्लास में कम से कम बच्चों को बैठाया जाएगा और बच्चों की पूरी तरह चेकिंग की जाएगी और एक कमरे में 2 कक्ष निरीक्षक रहेंगे। सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार की गई हैं। अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा केंद्र पर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। कोरोना के चलते उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, लेकिन सोमवार से अब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसी को देखते हुए अगर आप कॉलेजों की बात करेंगे, जो इंटर कॉलेज हैं, तो वहां पर अब सोशल डिस्टेंसिंग में छात्रों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कुछ परीक्षाएं तो दे दी थी, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया था तो उसके बाद काफ़ी परीक्षाएँ उनकी अधर में लटक गई थी। ऐसे में जिस तरीके से आज यानी कि सोमवार से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये छात्रों के लिए एक खुशखबरी है कि वो अपनी परीक्षाओं को अब दे सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तैयारियों को लेकर, तो कोरोना की एहतियात को लेकर जो भी है, जो यहाँ पर जो सीट्स लगी हुई हैं छात्रों के बैठने के लिए, उनको डिस्टेंस पे जो है मेंटेन किया गया है। और इसके साथ ही अगर रविवार के दिन की बात करें तो तमाम वो इंटर कॉलेज जहाँ पर परीक्षाएँ होनी थी, उन इंटर कॉलेजों में नगर निगम के द्वारा देहरादून में पूरा सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही जब छात्र यहाँ पर परीक्षाओं के लिए पहुँचेंगे तो उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और रुक करते हैं पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वाहनों की आवाजाही के दौरान एक पुल टूटा है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता रहे हैं, वाहनों की आवाजाही के दौरान एक पुल टूट गया है। धापा गाड़ में सैनार गाड़ पुल है जो टूट गया है। इस दौरान जब यह हादसा हुआ, उस दौरान पुल से एक पोकलैंड मशीन गुजर रही थी और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाहनों की आवाजाही के दौरान पिथौरागढ़ में एक पुल टूट गया है। मुंसियारी मिलम मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त एक पोकलैंड मशीन इस पुल से गुजर रही थी। टिहरी जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले के बाद महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की सैंपलिंग की गई। वहीं अब अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कर्मचारियों की तरफ अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उन्हें और उनके परिवार को भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन में कुछ यहाँ पर मरीज आया था सर, और सर यहाँ पे सबसे पहले बात ये है कि हम सिक्योरिटी गार्ड जो हैं सर, हम सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को फेस करते हैं जो कि मेन गेट पे आता है। सर हमारे लिए कोई पीपी किट की व्यवस्था नहीं है, प्लस हमारे पास कोई ग्लव्स नहीं रहते हैं, प्लस हमारे पास कोई N95 मास्क नहीं है। दूसरी बात सर, अगर पेशेंट आया तो हमने उसको कहीं ना कहीं टच करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है सर। हमने उसके बाद में सर यहाँ पर मांग करी कि हमें रहने की व्यवस्था दी जाए। हम अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं सर। बट उसके बावजूद भी हमें सर यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है, हमें यहाँ से बिल्कुल नकारा जाता है सर। तो कोरोना से महिला की एक मौत हुई, टिहरी जिला अस्पताल का ये मामला है। और अब जिला अस्पताल के ये कर्मचारी हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ, क्योंकि इनकी मांग है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। कोविड टेस्ट कराने की ये मांग कर रहे हैं। टिहरी में एक डिप्टी सीएमओ और 7 डॉक्टर समेत 5 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से हिंडोला खाल अस्पताल और सीएमओ ऑफिस और जिला अस्पताल बौराड़ी को सील कर दिया गया है। जिला अस्पताल बौराड़ी में 15 जून को एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई थी। इसी के बाद अस्पताल से जुड़े बाकी कर्मचारी भी अपनी कोविड की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जैसे अभी हिंडोला खाल का ये सब जो 11 जो स्टाफ है वो चपेट में आया, उसमें से 5 डॉक्टर्स हैं और 2 फार्मासिस्ट हैं, 2 वार्ड बॉय हैं और 1 डॉक्टर उनकी मिसेज हैं। तो इस तरह से उनको तो अभी इंस्ट्रक्शन दिए, उनको तो सोर्सिंग धार में अभी रखा गया है। वो सब स्वस्थ हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। नैनीताल में कोरोना के 5 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं कोरोना मरीजों के संपर्क में आए इलाके के कई लोग अस्पताल में अपना चेकअप कराने पहुंच गए।
डॉक्टरों की टीम ने उनका कोरोना टेस्ट करने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। अस्पताल प्रबंधन अब पूरे क्षेत्र में जल्द आकस्मिक सैंपलिंग करने की तैयारी कर रहा है। एक पेशेंट आया था 20 तारीख को, पॉजिटिव आया हो, बकमबरी कंपाउंड 7 नंबर का, तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया है और उसके आसपास जितने पड़ोसी थे उनमें से कम 85 लोग हमारे पास आ गए हैं जिनको हमने होम क्वारंटाइन डाल दिया स्क्रीनिंग करके। और अभी तो किसी में कोई सिम्टम नहीं आया है, लेकिन सबको होम क्वारंटाइन में रख दिया हमने। बाकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में पॉजिटिव उसके संग मिले हैं उन सब को हम देख रहे हैं अभी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6 से 8 जून तक हाथी गणना की गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मियों ने इस गणना का फील्ड का काम तो पूरा कर लिया है, अब इसके डेटा का एनालिसिस का काम बाकी है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि फिलहाल कॉर्बेट पार्क के जंगल में कितने गजराज हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार की गणना में हाथियों की संख्या बढ़ी हुई ही आएगी। 2015 की गणना के मुताबिक कॉर्बेट में 1035 हाथी थे। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं, वहाँ पे भी हाथी गणना का कार्य उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा करने का अनुरोध किया गया था। अभी जो डेटा एनालिसिस का काम है वो प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें कुछ रेंजों के डेटा प्राप्त हो गए हैं और बाकी रेंजों से भी डेटा प्राप्त करके उसको एनालिसिस का काम चल रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में आपदाओं का पुराना और विनाशकारी इतिहास है। मुनस्यारी और धारचूला तहसील ने 2013 में भयानक तबाही देखी, फिर भी यहां बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को लेकर कोई गंभीरता नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ को अगर प्रकृति ने दिव्यता और सुंदरता प्रदान की है तो इस धरती पर दुश्वारियां भी कम नहीं हैं। आपदाओं के हिसाब से पूरा क्षेत्र अति संवेदनशील माना जाता है। साल 2013 की भीषण आपदा को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जब मुनस्यारी और धारचूला तहसील में गौरी, धौली, काली, रामगंगा नदी ने भयानक तबाही मचाई थी। अब मानसून फिर से दस्तक दे रहा है। जिन नदियों की धार अभी धीमी है वो बारिश होते ही उफान मारेंगे, विनाश करेंगे, लेकिन यहाँ अब भी सब कुछ जुगाड़ के जरिए ही हो रहा है। सिंचाई विभाग की माने तो 2014-15 में ही मुनस्यारी तहसील की 12 और धारचूला की 14 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन अब तक इसके लिए धनराशि ही आवंटित नहीं हुई। मुनस्यारी की 12 योजनाएं हैं और जो है धारचूला की 14 योजनाएं हैं। तो जैसे वहाँ से स्वीकृति मिलती है तो उसमें काम करा जाएगा। ये जो शासन द्वारा जो है बजट जैसे जैसे स्वीकृत होता है तो उनमें हमारा पूरी योजनाओं में स्वीकृति नहीं मिल पाती, तो हम तो कोशिश में लगे रहते हैं वहाँ पर। तो शायद सरकार को वहाँ धन की कमी या जो भी का हुआ तो पूरी एक साथ नहीं कर पाते हो। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि तमाम परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करने को लेकर शासन को पत्र लिखा जाएगा। जरा सोचिए, एक तो दुर्गम इलाका, उस पर बरसात का मौसम, अगर धनराशि आवंटित हो भी जाए तो फिर उफनती नदियों के बीच परियोजनाओं पर काम कैसे हो पाएगा। यानी यहाँ इस बार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एक बार फिर भगवान भरोसे ही। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में खबरें और भी हैं।